AST चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कड़ी में हम आपको लेकर चलेंगे पिंजौर गार्डन में, जो कि पिंजौर सिटी का सबसे महत्वपूर्ण गार्डन माना जाता है। ये हरियाणा गवर्नमेंट सरकार के अंडर ही आता है, जो उसकी देखभाल निरीक्षण के लिए उनको दे दिया गया है। तो आज हम आपको पिंजौर गार्डन लेकर चले हैं। ये जो सीधा मार्ग जा रहा है, ये मोरिंडा से होते हुए हम पिंजौर गार्डन की तरफ जा रहे हैं। अब ये हम पहुंच चुके हैं खरड़ बाईपास पे। यहाँ से हम छोटी सड़क होते हुए चंडीगढ़ में इसके बीच में से होते हुए पिंजौर गार्डन में जाएंगे। हमने ये रूट इसलिए चुना कि आज आपको बद्दी के रास्ते से होते हुए हम आपको काफ़ी व्यू दिखाएं, लेकिन इसका मुख्य मार्ग अपना जीरकपुर से पंचकुला होते हुए पिंजौर तक है। लेकिन हम उस रास्ते से ना होते हुए आपको इस पहाड़ी रास्ते से लेकर जाएंगे। पिंजौर गार्डन दिल्ली से करीब लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि अंबाला से आपको बस चेंज करके जीरकपुर और पंचकुला होते हुए यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, जिसमें लगभग 4.5-5 घंटे का ही रास्ता आपको तय करना होगा। इस गार्डन तक पहुंचने के लिए आपको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी उतर सकते हैं और वहां से बस या गाड़ी लेकर आप यहां तक आ सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा आपको कालका तक रेल मार्ग द्वारा आना पड़ेगा और कालका से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर ये अपना गार्डन स्थित है। तो आज हम आपको पूरा गार्डन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। लीजिए, हम पहुंच चुके हैं पिंजौर गार्डन में। यादवेंद्र गार्डन, इसको यादवेंद्र गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। भारत के हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले के पिंजौर शहर में स्थित एक ऐतिहासिक 17वीं सदी का उद्यान है। पंचकुला शहर के पास ही है। ये मुगल उद्यान स्थापत्य शैली का उदाहरण है, जिसका पटियाला राजवंश के सिख शासकों जीर्णोद्धार करवाया था। इस उद्यान का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब के एक भाई फिदाई खान ने करवाया था। ये हम आगे अंदर आ चुके हैं। अंबाला शिमला मार्ग पर पिंजौर शहर में स्थित ये उद्यान 8वीं शताब्दी के प्राचीन भीमा देवी मंदिर के परिसर में खुले आकाशीय पुरातत्व संग्रहालय के पास स्थित है। चंडीगढ़ से 22 किलोमीटर स्थित है। इतिहास इसका ये है कि रात में बगीचे हरियाणा के पिंजौर में मुगल गार्डन यादविंदर मुगल गार्डन पिंजौर हरियाणा, ये हिमालय की तलहटी में औरंगजेब 1658-1707 के लिए मुगल उद्यानों में से एक रूप में बनाया गया था, जिसकी तब लाहौर में उसकी राजधानी थी। उसके पालक भाई और वास्तुकार मुजफ्फर हुसैन द्वारा, जिन्हें नवाब फिदाई खान कोका के द्वारा रूप में माना जाता है, और वे औरंगजेब के आयुध के मास्टर भी थे। उन्होंने लाहौर की बादशाही मस्जिद 1671-73 के निर्माण का भी परीक्षण किया था। औरंगजेब के शासन के शुरुआती दिनों में इसे बनाया गया था, लेकिन सटीक तारीख ज्ञात नहीं। शाहजहां के समय से मुगलों ने केवल सम्राट उसके तत्कालीन परिवार के उपयोग के लिए नुकीले मेहरबा को सहारा देने के लिए स्तंभों और मंडपों को आरक्षित किया। इसीलिए ये संभवतः औरंगजेब के व्यक्तिगत उपयोग के ग्रीष्मकाल वापसी के रूप में बनाया गया था। और 1775 ईस्वी में पटियाला के महाराजा अमर सिंह ने इसे सिरमौर रियासत के राजा जगत प्रकाश से खरीद लिया। उसके बाद अंग्रेज चित्रकार CM विलियर्स स्टुअर्ट, जो कुछ समय के लिए इस उद्यान में रही, अपनी पुस्तक गार्ड मुगल्स 1913 में इसका वर्णन किया। ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये रंग महल है और इसके अंदर शीश महल भी दिखाया गया है। ये सामने आपको ऊंची बिल्डिंग वाला द्वार दिखाया गया है, जहाँ से हम आए हैं। इसके साथ
इन फव्वारों को अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। ये जो सामने रंग महल है ये बहुत ही खूबसूरत है। कश्मीर के शालीमार बाग के समान शैली निर्मित बगीचे को 7 छतों में विभाजित किया गया। बगीचे के मुख्य द्वार सबसे ऊंची पहली पर छत पर खुलता है, जिसमें राजधानी मुगल शैली में बना एक महल है। इसे शीश महल, कांच का महल कहा जाता है, जो एक रोमांटिक हवा महल से सटा हुआ है। धनुषाकारों वाली दूसरी छत पर रंग महल चित्रित है, ये ही है रंग महल। तीसरी छत पर सरू के पेड़ और फूलों की क्यारियां हैं, जो फलों के पेड़ों को घने उपवनों की ओर ले जाती हैं। अगली महल पर सामने जल महल है, पानी का महल, जो सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें एक चौकोर फव्वारा, बिस्तर, आराम करने के लिए एक मंच भी है। अंग्रेज लेखिका चित्रकार सीएम विलिट्स लिखती हैं कि ये कहानी विचित्र अभी भी जीवित है। कैसे? अंत काम पूरा हो गया और फदाई खान अपनी पहली गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए वहां आए तो बगीचे और उसकी सुंदरता का उनका आनंद ज़्यादा देर तक रह नहीं पाया, क्योंकि राजाओं ने उन्हें जल्दी ही डराकर भगा दिया। पिंजौर के आसपास जिलों में वास्तव में हिमालय की तलहटी में कभी कभी गंडमाला के मामले देखे जा सकते हैं। इसलिए दूर दूर से इन गरीब लोगों को चालाक ब्राह्मणों द्वारा इकट्ठा किया जाता था और उन्हें उस समय के सामान्य निवासियों के रूप में पेश किया जाता था। सभी माली गंडमाला से पीड़ित थे। प्रत्येक कुली को यह भयानक शिकायत थी, यहाँ तक कि फलों और फूलों की बड़ी सपाट टोकरियाँ ले जाना, छतों तक ले जाने वाली देहातियाँ महिलाएं भी समान रूप से विकृत थीं। हरम की औरतें स्वाभाविक रूप से बेहती थी, इसलिए और अतिरिक्त आतंक के इन जंगली दुर्गम जंगलों में ले जाया जाना अपने आप में बुरा अनुभव था, क्योंकि बेचारी कुली औरतें, जिन्हें पहले से ही अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया था, बताया था कि पिंजौर की हवा और पानी से यह बीमारी कैसे फैलती है, जिससे वहां रहने वाले कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक नहीं बच पाया। जानने में दहशत फैल गई। जहां रहने वाली ने खतरे में तुरंत जाने की विनती की और अंत फदाई खान को झुकना पड़ा और अपनी औरतों को किसी ऐसे स्थान पर ले जाना पड़ा उनकी सुंदरता के लिए कम खतरनाक था। अगर यह अपने पालक भाई की बजाय समय भयानक सम्राट होता तो चालाक राजाओं को अपनी चुनौती का सामना करना पड़ता, लेकिन फदाई खान पूरी तरह से धोखे में था, इसलिए शायद ही कभी अपनी सुंदर बगीचों को देखने वापस आता था और राजा और उनके खेत कुछ समय के लिए शांति से रह जाते थे। इस चाल के कारण मुगलों ने उस बाग को त्याग दिया। 1793 में सड़क बनाने के लिए प्रयुक्त बाग के 4 दीवारी वाले हिस्से को तोड़ दिया गया और जंगली झाड़ियों से यह बाग 19वीं सदी में ब्रिटिश द्वारा पटियाला के महाराजा शासनकाल के चित्र में आता था, जो बाग की छतों पर महाराजा के लिए बनाने में गुलाब उगाते थे। तो ये जो आप व्यू देख रहे हैं, ये फुव्वारे का व्यू है। और ये फव्वारे काफ़ी सुंदर प्रतीत लग रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। ये सामने वाला व्यू और इस व्यू में ये जल महल प्रकाशित किया गया है, जिसको बोलते हैं जल महल। ये काफ़ी सुंदर इमारत है। ये रंग महल और शीश महल के थोड़ा सा नीचे आ जाता है एरिया, और हम आपको लेकर जा रहे हैं जल महल में और आपको इसकी काफ़ी सुंदरता के बारे में बयान करके बताएंगे। इसकी इमारत अंदर से काफ़ी बड़ी अच्छी सुंदर लग रही है और ठंडी ठंडी फुहारों की जो छनछनाहट है वो बॉडी पर पड़कर गर्मी से तुरंत राहत की सांस मिलने में बड़ी आनंदित देती है। ये इमारत आपको देखने में बड़ी ही सुंदर लगेगी और इसके किनारे पे फव्वारों से इसको सजाया गया है। इसी को ही जल महल कहा जाता है। जल महल की उपलब्धि ये है कि यहाँ पे आकर हर कोई अपना दिमाग का प्रेशर पूरा हल्का कर लेता है और इसकी इमारतों को समय समय पर मुरम्मत किया जाता है।
ये देखिए, इस महल की खूबसूरती ही अलग है, जो बीचों बीच इस महल को बनाया गया और ये सुंदरता का आकर्षण बनता है देखने में। इतनी सुंदर जगह आपको चंडीगढ़ में कहीं नहीं मिलेगी। हरियाणा राज्य पुरातत्व संग्रहालय निदेशालय द्वारा स्थापित एक खुले हवा वाले संग्रहालय में स्थित उद्यान और मंदिर परिसर को जल भराव से बचाने के लिए सुव्यवस्थित और अच्छी जल निकासी वाले रास्तों से जोड़ा गया है। रात में पूरे परिसर में खूबसूरती से रोशन किया गया है। इस परिसर में स्थित सभी स्मारकों उद्यानों को देखने के लिए एक पुनर्स्थापित हेरिटेज ट्रेन भी शुरू की गई है। इस वक्त हम यादविंदर गार्डन कह लीजिए या कह लीजिए कि पिंजौर गार्डन, हम उसी जंगल में है। ये काफ़ी अंदर आके है एरिए में। यहाँ पे आपको काफ़ी थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन देखते हैं कहाँ तक जाता है ये रास्ता। काफ़ी घना रास्ता है। शायद आप पिंजौर गार्डन में यहाँ तक ना ही आए हों, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। निकलेगा। हर बार की तरह हम इस बार भी आपको पेड़ों के बीच, जंगल के बीच की सैर कराएंगे, जैसे हम पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं। लेकिन अगर ये पिछड़े हुए इलाके को ध्यान में रखकर ध्यान रखा जाए तो यहाँ भी कई रूम्स अवेलेबल हो सकते हैं, बन सकते हैं। पीछे की तरफ भी कई इमारतें नई खड़ी हो सकती हैं, लेकिन लोग यहाँ पे बहुत ही कम आते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही देखने को मिलते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसकी चारदीवारी आसपास चारों तरफ से घिरा हुआ है। अगर किनारों को ध्यान में रखा जाए तो बहुत ही अच्छा होगा और सुंदरता बढ़ेगी। दोस्तों, जो पिंजौर गार्डन है ये है आपको चंडीगढ़ से नज़दीक ही पड़ेगा, पिंजौर में। और ये पिंजौर शहर में है। अब इसका नाम यादविंदर गार्डन है। तो चंडीगढ़ से दिल्ली से आने वालों के लिए ये चंडीगढ़ से होकर जाना पड़ेगा। यहाँ पे रेलवे और फ्लाइट, बस की सारी सुविधा है। आप यहाँ आराम से पहुँच सकते हैं। हम इसकी दूसरी साइड में आ गए हैं। दूसरे कोने में पूरा जंगली रास्ता आपको पार करके दिखाया। अब हम इस रास्ते से ही वापस मुड़ जाएंगे। इसके बाद हम कंटीन की तरफ आ गए थे और कुछ खा पी कर यहाँ से चले गए। हर साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय शीतकाल उत्सव है। इस उत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, नृत्य, संगीत, शिल्प बाजार, फूड कोर्ट शाम के कार्यक्रमों के साथ प्रस्तुत किया जाता है और इसकी उत्कृष्ट सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शन किया जाता है। उद्यान को रोशनी कटआउट मंच सुसज्जित द्वारा रोशनी से सजाया जाता है। इसकी बहुत ही ये मेन मेले और त्योहारों की खूबसूरती है। तो दोस्तों, आपको समझाया। AST में आने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें।